हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6, 7th और 8th में एक्सपोनेंशियल चैप्टर है, जो कि 8th में हो जाता है एक्सपोनेंट एंड पावर और 7th में होता है एक्सपोनेंट। तो बच्चों, यहाँ पे आज हम इस चैप्टर का पहला रूल पढ़ेंगे। पहला रूल क्या होता है बच्चों? इफ ए इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एम एंड एन आर नेचुरल नंबर देन। तो बच्चों, इसको सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो क्या लिखें? अगर a रेज टू पावर m है, इनटू में है a रेज टू पावर n, तो यहाँ पे देखिए ये होता है बच्चों बेस। ये हमारा क्या है? नॉन जीरो होना चाहिए बच्चों, ये जीरो नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, अगर ये जीरो होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? हमारा जीरो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापिस। अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? आपकी ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे? a m प्लस n। ये आपका पहला रूल है। ठीक है बच्चों, अब इसी में अगर एक और स्टेटमेंट दे दें, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर p, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? a रेज टू पावर m प्लस n प्लस p। क्योंकि बच्चों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये आपका पहला ही रूल है जिसको हमने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। अब देखिए सेकंड में क्या होता है, इसका सेकंड लॉ क्या होता है बच्चों? सेकंड लॉ, यहां से मैं लिखता हूं सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या होता है बच्चों? यहां था मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अगर दो आपके डिजिट मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या होता है? अगर डिवाइड में है तो क्या होएगा? डिवाइड में है तो क्या होएगा? अगर बेस सेम है, बेस सेम है और दोनों डिजिट आपकी किस में है? डिवाइड में है, तो क्या होता है बच्चों? आपकी पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप इसको लिखोगे a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। तो इसको आप वापस इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो यहां तक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब इनके दोनों के क्या ले लेते हैं? एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस वाले सम का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3, तो बच्चों क्या हो जाएगा? 5 रेज टू पावर 2 प्लस 3 होता है बच्चों 5, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब सेकंड वाले का अगर लेते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड 5 रेज टू पावर 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 रेज टू पावर 3 माइनस 2, दैट इज 1। तो बच्चों यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा इसी में कंसेप्ट और ऐड कर रहा हूं, 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड 5 रेज टू पावर 3, तो अब क्या होगा बच्चों? अब यहां ध्यान रखिए 5 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 5 रेज टू पावर 0। और जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो बच्चों उसका रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है बच्चों। ये आपका था सेकंड लॉ। हमने दो लॉ पढ़े अभी बच्चों, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। अब एक और पढ़ते हैं बच्चों इसी में। अगर पावर के इनटू पावर दे रखी है तो क्या करेंगे हम? ठीक, पावर के इनटू पावर, यानी कि क्या पढ़ेंगे बच्चों? पावर ऑफ अ पावर। देखिए क्या है थर्ड। अगर यहां पे मैंने लिख दिया 3 रेज टू पावर 2 और फिर इसकी पावर क्या लिख दी बच्चों मैंने? यहाँ पे 5। तो क्या करेंगे बच्चों? हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में क्या करेंगे? 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। ये मल्टीप्लाई है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 रेज टू पावर 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पावर क्या होगी? पावर मल्टीप्लाई में होगी, ध्यान रखना अपने इस चीज का। ठीक है, अब एक और वापस कंसेप्ट कर लेते हैं। a रेज टू पावर 3 इंटू नहीं लगाता, अब के बार मैंने 4 लगा दिया। अब क्या होगा बच्चों? अब हो जाएगा a रेज टू पावर 12। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप पढ़ते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल कौन सा पढ़ा बच्चों हमने? इसी में अगर हम a रेज टू पावर m है यहाँ पे और ब्रैकेट यहाँ पे n है, तो क्या लिख दिया बच्चों हमने? a रेज टू पावर n भी लिख सकते हैं और m भी लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे a रेज टू पावर 4 था, इंटू था 3, अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? a रेज टू पावर 12 ही होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक की कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी आपकी। अब अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, अगर आपके पास
दो स्टेटमेंट हैं, इसमें थोड़ा सा यही लिख लेते हैं बच्चों। एक और नया कंसेप्ट है इसी में, अगर यहाँ पे बेस आपका अलग अलग है और पावर क्या है आपकी सेम है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई और पावर इकट्ठी कर देंगे, यानी कि कंबाइन करके उसको लिख देंगे, तब भी हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हमारा रिजल्ट तब भी सेम ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम 3⁴ इंटू 5⁴। तो क्या लिखें बच्चों, यहाँ पे 15⁴ लिखेंगे तो भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब अगला कंसेप्ट देखते हैं इसी का। अगर यहीं पे बच्चों तीन स्टेटमेंट कंटिन्यू दे दे, a⁴n इंटू b⁴n इंटू c⁴n दे दे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी और सबका कॉम्बिनेशन बना के क्या लिख देंगे, पावर n, यानी कि सबकी पावर क्या कर देंगे, हम इकट्ठे कर देंगे। हमारा सम बिल्कुल एग्जैक्ट ही रहेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ तक भी हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसको आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कोई और अगर है या नहीं है। एक कंसेप्ट और है बच्चों इसी में, यहाँ पे आगे क्या लिखते हैं एक और कंसेप्ट में, अगर a⁴n है और b⁴n है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, हम दोनों को कंबाइन लिख देंगे, a/b और पावर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे बच्चों। यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये क्या थे बच्चों, ये एक्सपोनेंट एंड पावर के क्या थे, रूल थे, और उन्हीं के बिहाफ पे बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आपकी अगली एक्सरसाइज में, जिनको हम कंटिन्यू क्या करेंगे बच्चों, उनको हम सोल्व करते हुए अपने अपने क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी निकाल देंगे।